हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 4 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2024 में। 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित करवाए गए थे, जिसके चुनाव परिणाम 4 जून को यानी आज आने वाले हैं। इसके साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा भी चुनाव हुए हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है सिक्किम, तीसरा राज्य है ओडिशा और चौथा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, इसके चुनाव परिणाम 2 जून को आ गए हैं। बाकी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम के साथ आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 46 सीटें बीजेपी ने जीते हैं और लगातार बीजेपी के द्वारा वहां पर तीसरी बार सरकार बनाई जा रही है। आपको याद रखना है कि बीजेपी ने पहले से ही 10 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी, इसलिए चुनाव 50 सीटों पर ही आयोजित करवाए गए थे। अरुणाचल प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 31 है, यानी जिस भी पार्टी या जिस गठबंधन को 31 सीटें प्राप्त हो जाएंगी, उसी की सरकार बन जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। तो इस बार 46 सीटें बीजेपी को, एनपीपी को 5 सीटें, एनसीपी को 3 सीटें, पीपीए को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। ठीक है, तो ये 2024 का चुनाव परिणाम है। देखिए यहां पर एक पार्टी का नाम आया है एनपीपी। तो एनपीपी के बारे में आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें से एक राष्ट्रीय पार्टी कौन है? नेशनल पीपुल्स पार्टी, यानी एनपीपी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पार्टी का गठन 2013 में हुआ था। इसके फाउंडर हैं पीए संगमा, और जो मेघालय के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, वो एनपीपी पार्टी से ही संबंध रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू, और आने वाले समय में पेमा खांडू ही अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। सिक्किम में भी चुनाव हुए हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिक्किम में कुल सीटें कितनी है? 32, यानी 32 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एसकेएम पार्टी को 31 सीटें प्राप्त हुई हैं और एसडीएफ पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई है। यानी कि यहां पर एसकेएम पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, 1 सीट बस एसडीएफ पार्टी को गई है। तो एसकेएम का मतलब क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और एसडीएफ का मतलब क्या है? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। सिक्किम के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग, जो कि एसकेएम पार्टी के हैं। तो अब यही सिक्किम में आगे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यहां पर बहुमत का आंकड़ा कितना है? सिक्किम में 17 और टोटल सीटें कितनी है? 32। सिक्किम की लोकेशन यहां पर आप देख सकते हैं, ये भूटान, नेपाल और चाइना से घिरा हुआ है। चलिए चुनाव आयोग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली से संबंधित प्रावधान किए गए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य विधान परिषद और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करवाया जाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ऐप भी लॉन्च किए गए थे, उनको भी आप याद रखिएगा। सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप, केवाईसी ऐप, सुविधा ऐप, वोटर टर्न आउट ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए ऐप हैं। बूस्टर में डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो अभी हाल ही में बने हैं, जैसे हरियाणा के नए सीएम हैं नायब सैनी, झारखंड के चंपई सोरेन, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल डोहोमा, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मई 2024 की मंथली ई मैगजीन आ गई है इंग्लिश में, तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसमें सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से
इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आर्मी में हेलेन मैरी अभी हाल ही में ब्रिगेडियर बनी है और वो अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर है। देखिए, बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी हैं। इटली की बात आई है तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। ब्रिटेन की बात आई है तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर कौन बनी है? लिंडी कैमरून। तो इन 3 महिलाओं को भी आप याद रखिएगा। हेलेन मैरी की बात करें तो वो पाकिस्तान की आर्मी से जुड़ी हुई है 26 सालों से और अब उन्हें ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नत किया गया है और उनका संबंध ईसाई समुदाय से है। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अच्छा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर और 5वां है लद्दाख। दोस्तों, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2024 की प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं तो सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। यहां पर आप सुमन कुमारी को देख सकते हैं। जैंसता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली हाई कमिश्नर बनी है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक 2024 जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मनीषा पाढ़ी पहली महिला सहायक डी कैंप बनी है। एम बीरा लक्ष्मी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक और प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। पोस्टर में डिस्कस करेंगे विभिन्न देशों के बीच रेखाओं को, जैसे डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन ये भारत चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन ये भारत पाकिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैगी नाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का जो कि अमेरिका का भाग है और कनाडा के बीच में है। और 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। और ओडर नीसे रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो ये बूस्टर जो है आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? आंसर हो जाएगा सिक्किम हाई कोर्ट। तो सिक्किम हाई कोर्ट में अब महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है और ये घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। और ओडिशा की बात आई है तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। चलिए इस न्यूज को कवर करते हैं। तो सिक्किम हाई कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में एक फैसला लिया गया है कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री में काम करने वाली जो महिला कर्मचारी हैं उन्हें 1 महीने में 2 से 3 दिन का मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया जाएगा। सिक्किम हाई कोर्ट भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है। सिक्किम हाई कोर्ट में 3 न्यायाधीश और 1 महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारी का रजिस्ट्री स्टाफ है। और सिक्किम हाई कोर्ट गंगटोक में स्थित है। विश्वनाथ सोमदेर सिक्किम हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम की बात करें तो राजधानी गंगटोक है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर हैं। भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। यहाँ पर आप सिक्किम की लोकेशन देख सकते हैं। अभी हाल ही में सिक्किम में सागा दावा त्योहार मनाया गया है और 25 मई 2024 को सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। 2024 में प्रथम भी डिस्कस कर लेते हैं तो भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन है? आपको याद रखना है, बिहार। और देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम राज्य में की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? जम्मू कश्मीर।
भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां शुरू किया गया है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। बूस्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। फातिमा बीबी को पद्म भूषण 2024 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण की बात आई है तो यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, और फिर होता है पद्मश्री। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में भारत रत्न 2024 के विजेता बताइएगा। तो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि 7 साल 139 दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और इनके बेटे D.Y. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था? आंसर हो जाएगा M. हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को किस देश का भारत में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया के भारत में हाई कमिश्नर कौन बने हैं? दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा। अच्छा, चाइना की बात करें तो जू फेईहोंग चाइना के भारत में राजदूत बने हैं। रूबेन अजहर इजराइल के भारत में नए राजदूत बने हैं। और एरिक गारसेटी अमेरिका के भारत में राजदूत बने हैं। यहां पर आप दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को देख सकते हैं। अच्छा, भारत और मलेशिया के बीच में 1957 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए गए थे। मलेशिया की बात आई है तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहां पर आप देख सकते हैं मलेशिया को। राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशियाई रिंगित यहाँ की करेंसी है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर यहाँ के राजा हैं। पीएम हैं अनवर इब्राहिम। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS दिल्ली और INS शक्ति 12 मई 2024 को मलेशिया के कोटा किनाबालू बंदरगाह पर पहुंचे थे। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्लामे हलीना। लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नौसेदा। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला चिली में स्थापित की गई है टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा। वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टू लैम। इसके अलावा 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। फिलिस्तीन को अभी हाल ही में आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी यूरोपीय यूनियन के द्वारा दी गई है। बूस्टर का डिस्कशन करते हैं तो ये बूस्टर मलेशिया से रिलेटेड है। तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है अभी हाल ही में? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। मलेशिया ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनमार्क के V. एक्सेलसन ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। बैडमिंटन की बात आई है तो बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमैनुअल सोबेरन किस संगठन की नई महानिदेशक बनी है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की नई डायरेक्टर जनरल बनी है इमैनुअल सोबेरन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गिलबर्ट हुंगबो। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 2024 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को नियुक्त किया गया है और उनका संबंध फ्रांस देश से है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1924 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस में है। 183 इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है और यह दुनिया भर में जानवरों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष महानिदेशक डिस्कस कर लेते हैं। तो WTO की महानिदेशक ओकोंजो इबेला हैं। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। IMF के MD हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवियर गोरेंचस और FATF के अध्यक्ष हैं T राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस,
3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जिन बच्चों का शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से शोषण किया गया है, उनके प्रति अपनी संवेदना जताना। हुआ क्या था कि 1982 में लेबनान पर इजराइल का आक्रमण हुआ था और इस आक्रमण में फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चे मारे गए थे। तो इसी घटना को याद रखने के लिए और बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता जताने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। जून माह के सभी दिवस एक बार रिवाइज करेंगे। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है, 2 जून को इटली स्वतंत्रता दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को विश्व संगीत दिवस, 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 22 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भी मनाया जाता है और 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डीपी मनु ने। तो भारत के जेवलिन थ्रोवर हैं डीपी मनु, तो उन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में सिल्वर मेडल और फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो डीपी मनु ने 81.58 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसी प्रतियोगिता में भारत की नित्या रामराज ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.23 सेकंड का समय निकाल करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 मोहम्मद वसीम और हैली मैथ्यूज बने हैं। एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। विश्व मुक्केबाजी में शामिल हुआ है भारत। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है दीपा कर्माकर ने, जो कि भारत की एक जिम्नास्ट हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता चार्ल्स लेक्लर बने हैं और आईपीएल 2024 का खिताब जीता है केकेआर। बूस्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं खेलो इंडिया गेम्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो 2024 में इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। 2024 में इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया है। 2024 में इसका शुभंकर था रानी वेलु नाचियार। पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया था 158 मेडल के साथ। दूसरा स्थान तमिलनाडु ने, तीसरा हरियाणा ने, चौथा दिल्ली ने और 5वां स्थान राजस्थान ने हासिल किया था। इसी प्रकार से अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें 2024 की, तो पहला स्थान सेना ने हासिल किया था, आर्मी ने। दूसरा स्थान कर्नाटक ने, तीसरा महाराष्ट्र ने, चौथा हिमाचल प्रदेश ने और 5वां स्थान उत्तराखंड ने हासिल किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो पहला स्थान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने हासिल किया था। इसने कुल टोटल 71 मेडल जीते थे। दूसरा स्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने हासिल किया था। तीसरा स्थान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने, चौथा स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी ने और 5वां स्थान जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक ने हासिल किया था। तो ये मेडल टैली आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सबसे पहले एफडीआई को डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब किसी दूसरे देश की कंपनी या व्यक्ति भारत की किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे एफडीआई बोला जाता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया गया है भारत में? सिंगापुर के द्वारा। तो अगर हम 2023-24 की बात करें तो सिंगापुर से एफडीआई प्राप्त हुआ है 11.77 बिलियन डॉलर का। इसके अलावा 2023-24 में नीदरलैंड और जापान ने भी भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा मैक्सिको।
तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबाम। मैक्सिको की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला देश है और इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। तो इसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबाम। तो अभी हाल ही में मैक्सिको में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए थे और उसमें क्लाउडिया शीनबाम की पार्टी को 60.7% वोट हासिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोखबर, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग बने हैं, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई चिंगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल मैड्रिड ने कौन सी बार चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा 15वीं बार। तो स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है रियल मैड्रिड। तो उसने अभी हाल ही में 2023-24 का UEFA चैंपियन लीग का खिताब अपने नाम किया है और यह खिताब उसने 15वीं बार जीता है। चलिए कुछ फुटबॉल ट्रॉफियों के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन सुपर लीग 2024 का खिताब मुंबई सिटी ने जीता है मोहन बागान को हराकर। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब सर्वश्रेष्ठ ने जीता था गोवा को हरा करके। कलिंगा या इंडियन सुपर कप 2024 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल ने ओडिशा FC को हरा करके। और AFC एशिया कप 2024 का खिताब जीता है कतर ने जॉर्डन को हरा करके। तो ये सभी ट्रॉफियां या खिताब आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं? चंद्रशेखर करहाडकर। किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है? केरल। अडानी पोर्ट्स किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर 2 पोर्ट का 30 साल तक प्रबंधन करेगा? तंजानिया। किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? निमहांस। किस देश के मुक्केबाजी संघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ली है? भारत। किस देश के चांगई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? चाइना। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? फिलीपींस। टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रेड फ्लैग 24 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? अमेरिका में। RBI के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस लाया गया है? ब्रिटेन। आज की जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विटामिन के वैज्ञानिक नाम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, V1 का थाइमिन, V2 का राइबोफ्लेविन और V3 का नियासिन। इसके अलावा V5 का पेंटोथेनिक अम्ल और V6 का पायरिडॉक्सिन और V7 का बायोटीन, V9 का फॉलिक एसिड और V12 का कोवाल्मिन। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइटोन डायोन। तो ये आप सभी नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 23 अगस्त बताया हुआ है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पेमा खांडू किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई-बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।